हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ दोस्तों। आज इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम अपने घरों को तो साफ करते हैं, सही बात है, पर सवाल यह है कि आप क्या उससे हर दिन साफ करते हैं, या हफ्ते में साफ करते हैं, महीने में एक बार साफ करते हैं, या साल में एक बार साफ करते हैं। आई एम श्योर आप हर दिन साफ करते हैं, कम से कम झाड़ू तो लगा लेते हैं, राइट? पोछा भी लगा लेते हैं। पर आप ये भी जानते हैं कि यदि आप ये प्रोसेस ना करें, झाड़ू पोछा ना लगाए या सफाई ना करें, तो आपकी घर की हालत कैसी होगी? जी हाँ, बहुत गंदा लगेगा, आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होगा उस गंदगी को देख के। सही बात है। पर कभी हमने इस तरह से सोचा है कि ये जो हमारा मेंटल हाउस है, इसको भी क्लीन करने की ज़रूरत है? तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप सीख पाएंगे कि किस तरह से आप अपने मेंटल हाउस की क्लीनिंग कर पाए। तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको समझना है कि हर दिन हमारे माइंड में बहुत सारे कचरे, बहुत सारे गंद आते हैं। अब वो अलग अलग सोर्स से आते हैं। या तो कोई लोग हमसे कुछ कह रहे हैं, हम बहुत समय देखते हैं कि हमारे आसपास लोग ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारे ऑफिस में, घर में, आप पड़ोस में देखो तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा चलता है, किसी ना किसी की आलोचना चलती है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें डिस्कस की जाती है। और फिर सोशल मीडिया तो है ही, न्यूज़ है, आप फिर व्हाट्सएप देखो, फेसबुक देखो, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी मिली जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे आपके थॉट प्रोसेस, आपकी फीलिंग को ख़राब करती है। और क्यों करती है? क्योंकि आपने अनजाने में इस हाउस को गंदा कर दिया। तो मैं आपको 3 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल चीज़ें, हर दिन कीजिए। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप नोटिस कर पाएंगे कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, वो कम होने लगी और बहुत बेहतर फील कर रहे हो आप। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है, हमारा जो ये माइंड है, आप नोटिस करेंगे, कंप्यूटर को देखेंगे और कंप्यूटर के साथ फिर आप माइंड को देखेंगे, दोनों एक जैसा है। जिस तरह से आप कंप्यूटर को देखते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, सही बात है। उसी तरह से जो हमारा ब्रेन है वो हार्डवेयर के जैसा है, हमारा माइंड सॉफ्टवेयर के जैसा है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो अब जब आप कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं तो क्या करते हैं, जब आप टाइप करते हैं तो कुछ गलती हो जाती है। कुछ गलती होने से क्या करते हैं, आप उसको हटाते हैं, बैक स्पेस देते हैं, डिलीट करते हैं, सही बात है। उसी तरह से जब कोई थॉट्स आपके माइंड में आ रहा है जिसको आप नहीं चाहते, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना, आपको कमांड देना। जैसे आप कमांड देते हैं ना कंप्यूटर में, वैसे कमांड देना अपने माइंड को। कैसे? जैसे कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, आपको उस पर नज़र रखते हुए क्या करना है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मतलब उस थॉट्स को क्या करना है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। किसी के लिए डिलीट काम करता है, किसी के लिए कैंसिल काम करता है। ज़्यादातर कैंसिल बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। तो आपको जो बेहतर लगे आप यूज़ कीजिए, डिलीट यूज़ कीजिए या कैंसिल यूज़ कीजिए। मैं प्रेफर करता हूँ कैंसिल, राइट? तो जैसे थॉट्स आ रहा है उसको क्या करना है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। और वो थॉट्स क्या होगा, फिर वापस आएगा, फिर कैंसिल कैंसिल करना है, फिर आ रहा, फिर कैंसिल कैंसिल करना, और एक समय के बाद आप नोटिस करेंगे वो थॉट क्या होगा, आना बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रोसेस को कम से कम दिन में 2 बार करना है। जी हाँ, किसी भी नेगेटिव थॉट्स के साथ सुबह करो, शाम करो, जब भी करो, पर 2 बार इसको दिन में आपको प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड को एक आदत लगेगी आपके थॉट को डील करने का, जो आप डील नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो इसको क्या करना है, जैसे कोई नेगेटिव थॉट्स आया, आप उसके साथ क्या करो, देखो, उस पर ध्यान दो और कैंसिल 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 3 बार लगातार बोलना है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। और ये काम करेगा, क्योंकि ये काम करता है। पहली चीज़। अब हम आते हैं दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आपने सुना होगा अफर्मेशन, राइट? जहाँ पे आप चीज़ों को महसूस करके कहते हैं और उसको क्या कहते हैं, आप सच मानते हैं। तो एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन है, राइट? यदि आप इसको दिन में यूज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। कैसे? जैसे इस तरह से आप इसको कह सकते हैं अपने आप से। ये इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। डे बाय डे, in every way, I'm getting better, better and better, right? हर दिन, हर तरह से मैं बेहतर, बेहतर और बेहतर होते जा रहा हूँ। तो जो तरीका मैंने यूज़ किया है, ये आपको कहना है। आपको ये कैसे कहना है,
आपको ये मुंह खोल के कहना है। जी, अपने ज़ुबान से कहना, अपने थॉट्स में नहीं कहना, अपने विचारों में नहीं कहना, अपने मन में नहीं कहना, इसको आपको ज़ुबान से कहना है। ठीक है? कैंसल कैंसल आप मन में भी कहो या मुँह से कहो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो काम करेगा। पर ये जो पार्ट है इसको क्या करना है, आपको ज़ुबान से कहना है। ठीक है? इसको भी आप 2 बार प्रैक्टिस करो, सुबह को, शाम को, कम से कम। अब ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या करेगा, आपके अंदर जो थॉट्स जो चल रहे हैं, जो नेगेटिविटी चल रही है, वो क्लैश करेगा। जब आप ये कहोगे कि डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर, बेटर एंड बेटर, मतलब चाहे ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, कैसे भी चल रहा हो, आप हर दिन क्या होते जा रहे हो, बेहतर, बेहतर, बेहतर। क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ें एक कंटिन्यूअस फॉर्म में कह रहे हो कि आप बेहतर होते जा रहे हो, मतलब एक प्रोसेस चल रहा है और ये चलता ही जा रहा है। आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो ये जब आप करोगे तो आप उसका फ़ायदा डेफिनेटली नोटिस कर पाओगे। तीसरी चीज़, आपको जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए या कोई ऐसी चीज़ जो आपको दिमाग में बहुत परेशान कर रही है, लिख लो उसको। जी हाँ, कागज़ पे उसको लिख लो। आप एक डायरी रखिए और उस नेगेटिविटी को, जो थॉट्स आ रहे हैं उसको लिखते जाइए कि हाँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा सोच। आप नोटिस करेंगे, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। ठीक है? तो होता क्या, जब हम नेगेटिविटी को पेपर पे लाते हैं तो उसकी पावर कमज़ोर हो जाती है। पर सेम टाइम जब हम पॉजिटिविटी को जब हम लिखते हैं पेपर पे तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो आपको 2 चीज़ें करना है, कम से कम आपको इसको हर दिन एक बार तो करना ही है। ठीक है? आप रात को कीजिए या दिन को कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर रात को करने से बेहतर है, आप जब रात को सोते समय आप इसको लिखिए कि ये जो थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर, जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं, उसको आप लिखिए कि ऐसे 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 आज दिन भर मैं ऐसा सोच रहा था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो जो नेगेटिविटी आप लिख रहे हो, लिख लिया आपने। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी लिखना है। ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, जो नेगेटिविटी आपके अंदर आई है और जो आप पॉजिटिविटी को लिख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे तरह से महसूस होगा। एक तरफ आप हल्का महसूस करोगे नेगेटिविटी को बाहर निकाल के, और दूसरी तरफ आप पॉजिटिविटी को लिख के अच्छा महसूस करोगे। आप पॉजिटिविटी में क्या लिख सकते हो? ठीक है, आप ग्रैटिट्यूड को लिख सकते हो कि आप दिन भर किस तरह से आपके साथ अच्छी चीज़ें हुई, आप ज़िंदा हो, आपने खाना खाया, आपके परिवार स्वस्थ है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, ग्रैटिट्यूड है वो लिख सकते हो, जो अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हो वो लिख सकते हो, या जो आपके अच्छे विचार है, आपके जो अच्छे फीलिंग्स है, आप वो लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पूरे प्रोसेस को करने में 10 मिनट लगेंगे, पर ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर बना देंगे। राइट? वंडरफुल। तो 3 चीज़ें आपने सीखी, ये 3 प्रोसेस आप कीजिए, आप नोटिस करेंगे कि आप इस जो आपका जो माइंड है, उसका जो क्लीनिंग आप अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से साफ-सफाई कर रहे हो। और फिर हम आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे कि किस तरह से अपने घर को सजाना है, उसको सँवारना है, जिससे कि हम अच्छे तरीके से, है ना, होता है ना कि घर जब सजा हुआ दिखता है, मतलब चीज़ें अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से रखी हुई रहती है, तो अच्छा लगता है। राइट? आपको भी अच्छा लगता है और जब कोई मेहमान आता है तो उसको भी अच्छा लगता है। जी हाँ, आप भी अच्छा फ़ील करेंगे और जब कोई आपसे मिलेगा, कोई मेहमान आपसे मिलेगा, कोई लोग आपसे मिलेंगे, उसको भी अच्छा लगेगा, वाओ! कितना सुंदर से चीज़ों को सजा के रखा है, मतलब कितना अच्छे विचार है, कितने अच्छे इसके थॉट प्रोसेस है, फीलिंग्स है, लोग इम्प्रेस्ड होंगे। राइट? तो आइए हम इन चीज़ों को सीखें, समझें। अब हम क्या करेंगे, हम जो सीखे हैं उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूँगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।